हेलो दोस्तों। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने उसी प्रोजेक्ट पे फजी सर्च। मैं इसको एक नए विंडो में खोल लेता हूँ। ये वाला। ठीक है। तो हम टर्मिनल खोलते हैं और npm run dev कमांड चलाते हैं ताकि ये हमारा प्रोजेक्ट पे आ जाए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। तो मैं इसे लोकल पे खोलता हूँ 5173। ठीक है। तो अभी क्या था हमारा, जैसे ही हम इस पे कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सजेशंस आ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा या फिर मैंने लिखा फ्यूचर, तो ये सजेशंस आ रहे हैं। अभी इन्हें थोड़ा डिज़ाइन करना है हमें अकॉर्डिंगली। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम टेलवाइन CSS को इंक्लूड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं tailwindcs.com में जाता हूँ, गेट स्टार्टेड, एंड देन हमारे पास फ्रेमवर्क गाइड है जो कि हम वाइट यूज़ कर रहे हैं। तो वाइट में ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम ये इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो गया और उसके बाद हम npx tailwind init ये भी कर लेंगे। ठीक है। अब सिर्फ कंटेंट को हमें चेंज करना है। तो मैं कोड पे जाता हूँ और यहाँ पे tailwind की हमारी एक फाइल बन गई होगी tailwind.config.js। तो इसमें कंटेंट को हम चेंज कर देते हैं इससे। ये क्या कह रहा है कि हमारे इंडेक्स पे लगे जो मेटेरियल से अप्लाई हो, एंड देन सोर्स कोई भी JS या JSX हम यूज़ कर रहे हैं उस पर अप्लाई हो जाए। उसके बाद सिर्फ index.cs में हमें ये कॉपी करना है, टेलवाइन बेस कंपोनेंट एंड यूटिलिटीज़। तो हमारा हो गया app.css या फिर index.css ही रहा। ठीक है, इस पर हम ये अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया और उसके बाद बस हम ट्राई करके देखेंगे कि हमारा कैसे कैसे चल रहा है। तो मैं जाता हूँ वापस फेक डेटा सेट के। तो अब हमें ये फजी, जो हम फजी स्टाइल वगैरह यूज़ कर रहे थे, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह हम CSS यूज़ कर लेंगे। जैसे पोजीशन फिक्स्ड, बॉटम 10, विड्थ, लेफ्ट ट्रांसफॉर्म, ये सब हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मेन कंटेनर में क्या क्या था, स्टार डॉट मेन कंटेनर को कॉपी करके ले आते हैं यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग हम टेलवाइन CS की क्लासेस यूज़ करेंगे। तो इसमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी, इसको हम क्लास नेम से इसको हटा देंगे, एंड देन हम यूज़ करेंगे टेलवाइन CS की। जैसे पोजीशन फिक्स्ड, सो पोजीशन हम फिक्स लिखेंगे तो पोजीशन फिक्स लग जाएगी। बॉटम 10, बॉटम 10 पिक्सल होगा हमारा, हम यहाँ पे लिख देंगे 10 पिक्सल, एंड देन हमारा विड्थ हो गई 500 पिक्सल। तो 500 पिक्सल अराउंड यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 500 पिक्सल। ठीक है, एंड देन लेफ्ट 50%, तो लेफ्ट 1/2। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म एक्स 1/2, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हमारे कोई चेंजेस एसएच नहीं हुए होंगे उसमें। ठीक है, अभी वेट की प्रॉब्लम है हमारी, देखते हैं क्या क्या अप्लाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा फिक्स, ओके, तो ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से अपना ये स्टार्ट कर देंगे ताकि सब अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो वापस से अप्लाई हो गया। एक बार हमें लिखना ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, ये अप्लाई हो गया। इसके बाद हम बाकी जो हमारी CSS थी उसको भी हम टेलवाइन में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी मेन कंटेनर को हटा देते हैं। अब बचा मेन इनपुट, इस पे क्या था, पैडिंग और वेट 100%। तो मेन इनपुट में जाएंगे हम, या फिर इनपुट कंटेनर में। तो इनपुट कंटेनर कहाँ है, ये रहा, डिस्प्ले फ्लेक्स गैप 10 px। तो मेन कंटेनर, ओ सॉरी, इनपुट कंटेनर में हमें डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप 10 लगाना है। तो इसको हटा देंगे हम, डी फ्लेक्स, या हम सिर्फ फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, एंड देन गैप 10 पिक्सल अराउंड बैठेगा 3। ठीक है,
हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। एक हमने लगाया था सर्च बटन पे, तो सर्च बटन पे हमारा मेन इनपुट ये भी है, तो उसमें मेन इनपुट में पैडिंग और विद 100%। तो हम पहले विद लिख देते हैं, विद फुल जो कि 100% है, और पी अराउंड 10 पिक्सल, तो ये होगा 3। ठीक है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, रिजल्ट कंटेनर तो हमने पहले से डिलीट कर रखा है। सर्च बटन है बैकग्राउंड ग्रे, तो सर्च बटन की आई गेस हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पूरा सिर्फ इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि सर्च बटन हम यूज़ ही नहीं कर रहे। ठीक है, और बाकी फोकस और होवर ये सब हटा देते हैं। उसके बाद हम स्टाइल भी हटा देते हैं। देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है। सिंपल एक यहाँ पे एक सर्च कंटेनर है जो कि हम कुछ लिख रहे हैं, हेलो ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये इनपुट था सर्च, इसमें क्लास नेम में हम कलर यानी टेक्स्ट वाइट टेक्स्ट ग्रे यूज़ कर लेते हैं, तो हम जो भी लिखेंगे वो ग्रे कलर में आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हम एक बार देखते हैं चैट जीपीटी किस तरीके से हमें इसका आउटपुट देगा, इसको डिज़ाइन करवाते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं चैट जीपीटी, देन इसको डिज़ाइन करवा के देखते हैं। तो डिज़ाइन दिस UI with Tailwind CSS. This is a fuzzy search widget, और हम अपना कोड लिख देते हैं। देखते हैं हमें डिज़ाइन में क्या क्या मिलता है। तो हमारे पास बहुत सारी प्रेजेंट तो ये अलग अलग हमारे UI एक बार जनरेट करके दे देगा। तो एक बार देखते हैं कि किस तरह से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, बाकी फिर हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, कॉपी करके देखते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हमारा ये मिल गया, यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है रिजल्ट। अभी रिजल्ट्स ये आ रहे हैं। ठीक है, बेहतर है पहले से, बट इसका सिर्फ रिजल्ट का टेक्स्ट जो है हमें टेक्स्ट ग्रे रखना है, ग्रे अराउंड 600। तो हमारा इस तरीके से दिख जाएगा। मैं लिखूँगा फ्यूचर, और यहाँ पे स्क्रॉल बार भी आ गया हमारे पास, और यहाँ पे फ्यूचर अगर हम हटा रहे हैं तो ये हट जा रहा है, अगर हम कुछ लिख रहे हैं जैसे फ्यूचर तो ये लिखा जा रहा है। अब हमें ये करना है कि आ, एक इसको क्लिकेबल बनाना है, ताकि जब हम क्लिक करें तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें एक अलग पेज पे दिख जाए। तो उसके लिए हम राउटिंग यूज़ करेंगे। अब राउटिंग कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करेंगे। तो हम जाते हैं रिएक्ट राउटर और इसकी डॉक्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें मिलेगा राउटिंग इंस्टॉलेशन, npm इंस्टॉल वाला कहाँ गया। ठीक है, npm इंस्टॉल गेटिंग स्टार्टेड, एड्रेस बुक नहीं, क्लाइंट डेटा हाउ टू, बिल्कुल इनिशियली अगर हम जाएंगे तो उस पर स्टार्ट है। सबसे पहले हमें करना है गेट स्टार्टेड रिएक्ट राउटर, ये भी नहीं करना। नोड हो गया, इंस्टॉल रिएक्ट राउटर भी नहीं चलना। उसकी गाइड कहाँ गई, रिएक्ट राउटर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन गाइड यहाँ पे है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर। तो हम यही करते हैं, यहाँ पे जाएंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, ये राउटर इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हमें कह रहा है कि ब्राउज़र राउट
हम यूज़ करेंगे और इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो हम अपने app.tsx में जाएंगे और main.tsx में जाएंगे, यहाँ पर ब्राउज़र राउट इंपोर्ट करेंगे और उसको रैप कर देंगे ऐप को। तो ब्राउज़र राउट को हमने यहाँ पे रैप कर दिया ताकि हम राउटिंग इसके अंदर कर सकें। ठीक है, अब हम ऐप के अंदर जाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं राउट्स। वो किस तरह से होगा, राउटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे लिख रहा है कि हम राउट्स के अंदर राउट इस तरीके से हम रैप कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे राउट्स के अंदर राउट करता हूँ यानी पाथ ब्लैंक हो तो हमारे ये रेंडर हो, और हम इसको एलिमेंट ऐप हटा के इस तरीके से कर देंगे। राउट्स को इंक्लूड करेंगे एंड देन राउट को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हमने इंपोर्ट राउट और राउट्स इंपोर्ट किए एंड देन उसके बाद हमने बताया कि अगर पाथ ये होम हो यानी रूट वाला पाथ हो तो हमारा मेन और h1 हेलो सर्च हेयर लिख देते हैं, सर्च हेयर। ठीक है, तो हम वापस यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च हेयर और यहाँ पे सर्चिंग के लिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कुछ और राउट डालते हैं तो ये राउट नहीं आएगा क्योंकि और राउट है ही नहीं। इसके अलावा हम एक राउट और दे सकते हैं क्या, कि अगर कुछ भी हमारा ऐसा एक्स्ट्रा है, एक मिनट, इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पाथ डॉट स्टार। अगर कुछ भी आए तो हमारा एलिमेंट क्या रन हो, ये वाला मेन, और ये मैंने मेन बनाया और यहाँ पे लिख दिया नो राउट फाउंड 404, और हमने एक पी में दे दिया पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे डालता हूँ मैं कुछ भी तो यहाँ पे आता है 404 पेज नॉट फाउंड, अदरवाइज हमारे पास क्या आएगा, सर्च हेयर। ठीक है, तो ये बढ़िया है। और हम यहाँ पर कुछ अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो नो रिजल्ट फाउंड। अगर हम कुछ रैंडम लिखते हैं, अगर मैं लिखता हूँ कुछ ऐसे फ्यूचर, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे हम यहाँ पर कुछ लिखें, फजी में आते हैं, हम कुछ लिखें तो जो हमारा सैम्पल फेक डेटा था इसमें हमारे पास टाइटल, कैटेगरी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये सब भी है। तो एक तो कैटेगरीज भी हमें दिखनी चाहिए, जैसे यहाँ पे इसके साथ कैटेगरी दिखनी चाहिए और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिखना चाहिए, बट वो अगले पेज पे, कोई नेक्स्ट पेज पे दिखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक पेज का फोल्डर बना लेते हैं, पेज बना लेंगे, पेजेस, एंड देन यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे, रिजल्ट या फिर ब्लॉग डिटेल, ब्लॉग डिटेल डॉट पी एस एक्स, और सेम हम यहाँ पे ब्लॉग डिटेल्स, ठीक है, एक कंपोनेंट बनाएंगे और लिख देंगे ब्लॉग डिटेल्स और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे डिफ़ॉल्ट ब्लॉग डिटेल्स। तो इससे क्या होगा, अब हम राउटिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर हमारा राउट है क्या, ठीक है, पाथ है हमारा ब्लॉग और आईडी, यस। तो ब्लॉग के साथ अगर आईडी आ रहा है कुछ तो हमें क्या करना है, उस पे हमें एलिमेंट रेंडर कराना है, कौन सा, ये वाला, और ब्लॉग डिटेल्स। ठीक है, तो ये ब्लॉग डिटेल आ जाएगा। तो अभी मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डैश ब्लॉग और उसके बाद कोई आईडी देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉग डिटेल वाला हमारा पेज रेंडर हो रहा है, अदरवाइज हमारा यहाँ पे वापस से होम पेज पे ये आ रहा है। तो अब इसके लिंक भी बनाते हैं, फजी में जाएंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारे रेंडर हो रहा है ना डिव, इसकी जगह हम लिंक रेंडर करते हैं रिएक्ट राउटर की, और यहाँ पे लिखते हैं टू, और इसके अंदर हम अपना ऑप्शन देंगे ये, तो ब्लॉग रिजल्ट डॉट आइटम डॉट आई डी, रिजल्ट डॉट आइटम डॉट आई डी। तो ये आईडी हमारी बेसिकली वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो अब जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे लिखता हूँ फ्यूचर, ओके, यहाँ पे ये लिंक तो आ गया, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि
ये विड्थ फुल नहीं है इसकी शायद। ठीक है, हमने एंकर के लिए कुछ यहाँ पर टेक्स्ट ऑपरेशन हेरिट P3 और ये सब चीज़ पे नहीं लग पा रही, जबकि ये div पे लग जा रही थी, क्योंकि div एक प्रॉपर पूरा। ओके, यहाँ पर div यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पर div यूज़ नहीं। div की जगह हम लिंक यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम आ रही थी। चलो फिलहाल इसको ठीक कर लेंगे टू, और यहाँ पे ब्लॉक डिटेल डॉट आई डी। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो ये पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, कोई नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे। हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं विद फुल, तो ये पूरी विद आ रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे विद फुल आ रहा है, बट क्यों नहीं रहा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, लास्ट बॉर्डर नन, विद फुल नहीं आ रहा, डिस्प्ले लाइन। ओके, ये इनलाइन प्रिंट कर रहा है इसको, तो मैं यहाँ पे डी फ्लेक्स, हमें फ्लेक्स भी यूज़ करना पड़ेगा, हमें फ्लेक्सिबल लेआउट चाहिए रहा। अब ठीक है, तो अगर हम कुछ लिखते हैं फ्यूचर और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लिंक ब्लॉक 26 इस तरीके से आईडी के साथ आ रही है। अब ठीक है, तो अभी मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे फ्यूचर, यहाँ पे एक बार कैटेगरी और दिखा देते हैं इसके साथ ना, टाइटल। तो इसको भी हम एक स्पैन में ले लेते हैं, एक तरीके से स्पैन, और यहाँ पर दिखा देते हैं दूसरी तरफ एक हम डेव भी बना लेंगे, या फिर पी बना लेते हैं, जिसमें कि हम कैटेगरी और दिखा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट डॉट आइटम डॉट कैटेगरी। ठीक है, तो इस तरीके से कैटेगरी भी दिख गई। अब हम कहते हैं कि एआई से मेक इट लाइक चिप, इसका हम ये रहा। ठीक है, अब ये चिप बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे फ्लेक्स के साथ हम जस्टिफाई बिटवीन कर देते हैं, ताकि ये दोनों एक दूसरे से दूर रहे, इस तरीके से। और जस्टिफाई बिटवीन हो गया, बट यहाँ पे ये विद हाइट पूरी पूरी ले रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद अलाइंग आइटम स्ट्रेच नहीं करेंगे, सेंटर कर देंगे, और आइटम स्टार्ट करेंगे टॉप से, यहाँ पे जस्टिफाई स्टार्ट। ओके, हमें सिर्फ आइटम सेंटर करना है, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल, आइटम सेंटर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्यूचर, तो इस तरीके से यहाँ पे ये चिप आ जाएगी। अब ठीक लग रहा है। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये रिडायरेक्ट भी कर रहा है मुझे। अब ये डिटेल्स हम आईडी तो वहाँ पे दे रहे हैं कि हमारी आईडी, जो हमने आईडी यूज़ करी हुई है वो उस पेज तक जा रही है। ठीक है, तो हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, अब वापस से उस पेज पे जाएंगे, ब्लॉग डिटेल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैरम्स, पैरम्स इक्वल्स टू यूज़ पैरम्स। ठीक है, ये करें तो पैरम्स डॉट, यहाँ पे हमारी मिल रही है आईडी, कंसोल करा के देख लेते हैं, लॉग पैरम्स डॉट आईडी। ठीक है, तो अब जब मैं इसको यहाँ पे कोई भी यूज़ करूँगा, फ्यूचर क्वांटम, यहाँ पे 26 आ रही है, कंसोल करके देखते हैं, ये 26 रेंडर भी हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ पैरम्स, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्स्ट ब्लॉग आईडी इक्वल्स टू पैरम्स डॉट आईडी, और ये हो जाएगी हमारी नंबर में। ठीक है, ये मिल गया। अब हम यहाँ पे डेटा भी लिखते हैं, कॉन्स्ट
डेटा यानी ब्लॉक डेटा कॉमा सेट ब्लॉक डेटा। और ये करने के बाद हम ये किस तरह का होगा, यूज स्टेट के थ्रू यूज़ करेंगे, आई ब्लॉक्स टाइप का होगा ये, ठीक है, या फिर नल होगा इनिशियली। तो हम वापस से चेक करते हैं, हम यूज़ इफेक्ट लगाते हैं किस पे, जो हमारा ब्लॉग आईडी होगी उस पर। तो कॉमा ब्लॉग आईडी, जैसी ब्लॉग आईडी हमारे हमें मिलेगी ये चल जाएगा। अब हमें करना है जो फेक डेटा था हमारा, यानी ब्लॉग्स जो थे, ब्लॉग्स डॉट फाइंड, ठीक है, और जो हमारा ब्लॉग आईडी थी उसके थ्रू फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, इस तरीके से, ब्लॉग डॉट फाइंड ब्लॉग आईडी इक्वल्स टू ब्लॉग आईडी, यहाँ पे कॉन्स्ट ब्लॉग ब्लॉग इक्वल्स टू, ठीक है। तो हमने लिखा इफ ब्लॉग, अगर ब्लॉग है हमारे पास, या फिर ब्लॉग डॉट आईडी अगर हमें मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, सेट ब्लॉग डेटा, और यहाँ पर उसको ये ब्लॉग पास कर देंगे, ठीक है। अब इस ब्लॉग को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ब्लॉग डिटेल्स की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉग डॉट एक चीज़ और कर देते हैं हम कि इफ ब्लॉग नॉट ब्लॉग डॉट आईडी, अगर ये है, यानी इफ ब्लॉग इक्वल नल, अगर नल है, सॉरी ब्लॉक डेटा, ब्लॉक के लिए होगा, तो ब्लॉक डेटा अगर नल है तो हम रिटर्न करेंगे क्या, मेन, जिसमें हम लिखेंगे पेज नोट फाउंड, या फिर हम लिखेंगे मैचिंग ब्लॉग नॉट फाउंड, ऐसे करके, ठीक है। तो मैचिंग ब्लॉग नॉट फाउंड, अगर ये नहीं है, एल्स हमारे पास ये रिटर्न करेंगे हम, क्या रिटर्न कर रहे हैं हम, एक मिनट, ये, अगर हमारे पास ब्लॉग डेटा नल है तो हम ये रिटर्न करेंगे, वरना हम रिटर्न करेंगे मेन, और यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉग डेटा डॉट टाइटल, एंड देन पी के अंदर हम लिखेंगे ब्लॉग डेटा डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और अगेन पी के अंदर हम लिखेंगे ब्लॉग डेटा डॉट कैटेगरी, मतलब कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो और एक हम टॉप में बटन भी रखेंगे गो बैक करके ना, तो वो दोनों में ही देंगे हम, यहाँ पे बटन या फिर लिंक, लिंक, और यहाँ पे टू, हम वापस से सर्च में चले जाते हैं, यहाँ पे लिंक टू ये, और यहाँ पे लिखते हैं गो बैक, गो बैक, ठीक है। वो इसमें भी रहेगी और इसमें भी, दोनों में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब गो बैक करते ही ये वापस यहाँ पे सर्च पा जाएगा, उसको फोकसेबल बना देता है। तो इसको फोकसेबल कैसे बनाएंगे, फजी में जाके जो इनपुट है इस पर लिख देंगे हम ऑटो फोकस, ठीक है। तो जैसे हम हमारा कुछ हम लिखते हैं फ्यूचर, फ्यूचर पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, अगर हमने गो बैक पे क्लिक किया तो यहाँ पे वापस से फिर लिख पा रहे हैं हम, ठीक है। हम ब्लॉग डिटेल्स पाते हैं, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करा लेते हैं, और हम कहते हैं कि इफ, यहाँ से लेके यहाँ तक, डिज़ाइन दिस पेज, तो हमारा थोड़ा डिज़ाइन हो जाएगा, सी एस हमारा ये, ठीक है, ओके। तो अगर हमने कुछ यहाँ पे लिखा और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ट्रेवल आ गया, बट यहाँ पे इसका कलर सही नहीं आया, कलर हम सही कर देते हैं, गो बैक, इसका टेक्स्ट हमारा हमेशा रहेगा ग्रे 600। तो अगर हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे फ्यूचर से रिलेटेड, यहाँ पे गो मेंटेन टिप्स टू मेंटेन ये हेल्थ,
और यहाँ पे ये हमारी चिप टाइप की आ गई, तो इसका चिप का हम वापस से कॉपी कर लेते हैं जो हमने यहाँ से पे लिखा था, ये वाला। तो ब्लॉक डिटेल्स में जाके और कैटेगरी को फिर से हम वही दे देते हैं, ठीक है, ताकि एक चिप की तरह वो दिखे, हेल्थ एंड वेलनेस, और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया इसका। अगर हम गो बैक करेंगे, हम लिखें कुछ और लाइक ई लर्निंग, तो अगेन हमारे पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई और ये हमारा पेज आ गया। अब गो बैक हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फजी सर्च के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। जब हमारा बाकी तो हमारा सही है, यहाँ पे आने के बाद अगर ये रैप हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जस्टिफाई स्पेस अलाइन सेंटर, और ये बिटवीन भी आ रहा है, बट रैप होने के बाद फ्लेक्स रैप, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। रैप होने के बाद हमारा ये तो ऐसे ही रहेगा, जस्टिफाई सेंटर भी नहीं रहेगा, अलाइंग आइटम भी सेंटर रहेगा। और ये हमारा ठीक है, इसमें गैप की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हम वापस से फजी पे जाते हैं और हम इसको थोड़ा और सुधारते हैं, जैसे कि जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर और रैप फ्लेक्स रैप, ठीक है। तो यहाँ पे रैप हो गया, और यहाँ पर गैप भी देना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा गैप हमें देना पड़ेगा 5। तो ये क्या आपस में भी इसमें गैप है, बाकी वैसे भी हमारा गैप आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और करनी है हमें, कि हम इसको एरो की से और कर सकें। जैसे अगर मैं इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। पहले तो इसको हम इनपुट हमारा कहाँ है, फजी के अंदर इनपुट जो है ये रहा, इसमें हम ऑटो कंप्लीट फॉल्स लिख देते हैं या नो लिख देते हैं, तो हमारा एरो की नहीं आएगी अब इसमें, जब भी आ रही है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ फ्यूचर, तो मैं एरो की करने से, मैं क्या चाह रहा हूँ कि एरो की से जो 1 बाई 1 इस पर नेविगेट होता चला जाए, और एंटर करने से वो क्लिक भी हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं ऑन ऑन की डाउन की, हम यहाँ पे लिखते हैं इफ की डॉट एंटर, नहीं, इफ ई डॉट की इक्वल इक्वल एरो डाउन, तो क्या हो हमारा डाउन पे चला जाए। एक हम बना लेते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, यहाँ पर बनाते हैं हम कॉन्स्ट डेटा इन फोकस, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेट डेटा इन फोकस, और आईडी रख देते हैं 0, इस तरीके से, तो वो आईडी वाइज चला जाएगा हमारा। तो डेटा इन फोकस करंटली, अगर हमारे पास यहाँ पे क्लास नेम के बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लास नेम दे सकते हैं, वो क्या होगी, इसको हटा के हम ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर डेटा इन फोकस इक्वल इक्वल क्या हो, रिजल्ट डॉट आइटम डॉट आईडी हो, तो हमारा क्या हो कि एक क्लास लग जाए, वही बीजी ग्रे करके देख लेते हैं, वरना ब्लैंक, ठीक है। और डाउन और की से क्या हो हमारा, जो डेटा इन फोकस है
डेटा इन फोकस प्रीव्यू +1 रिमाइंडर डेटा लेंथ। ठीक है, मैं डाउन और की कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा हो रहा है। हम्म तो सेट डेटा इन फोकस प्रीवियस प्रीवियस +1 डेटा डॉट लेंथ। ठीक है, अच्छा हुआ तो था कुछ। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, मैं लिखता हूँ फ्यूचर। मैंने डाउन एरो की कुछ कुछ आ रहा है। यहाँ पर कंसोल कराते हैं, सर्च हेयर में देख लेते हैं कि हमारा डेटा इन फोकस में क्या क्या है। तो ओके, हमें आईडी इस तरीके से नहीं लेनी, हमें क्या लेना है, इंडेक्स से लेना है। तो जो यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे उसको इंडेक्स कर देते हैं कि डेटा इन फोकस इक्वल इक्वल इंडेक्स। अगर इंडेक्स हो तो इस तरीके से काम करे। तो फ्यूचर ये रहा, अब डाउन और की के लिए चल रहा है सही। बट इससे हमारा आईडी कैसे जनरेट होगी? हम्म उस इंडेक्स पे से हम आईडी उठा सकते हैं, ठीक है वो तो हम कर लेंगे। तो इनिशियली अभी ऐसे रखते हैं, और अभी डाउन के लिए हमने लिख दिया। इससे क्या होगा कि हमारा जो इंडेक्स है इनिशियली हमने ज़ीरो रखा है, ठीक है। और कहाँ गया, ये रहा। इनिशियली हमने ज़ीरो रखा है, जैसे हम डाउन एरो की प्रेस करते हैं वो 0 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और एल्स इफ करेंगे हम, अगर वो एरो अप है तो क्या हो, अगेन ई विदाउट प्रिवेंट डिफॉल्ट होगा और +1 हो जाएगा डेटा लेंथ से, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, अब करके देखते हैं हम। फ्यूचर डाउन किया तो ऐसे जा रहा है, अप किया तो यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, और स्क्रॉल भी कर देते हैं थोड़ा। स्क्रॉल कैसे करेंगे? वी डॉट की डाउन पे हम हम्म, यहाँ पे ये स्क्रॉल आ जाना चाहिए। 'स्क्रॉल' सेक्शन ×50। ओके, जो हमारा है स्क्रॉल सेक्शन डेटा मैप यहाँ वाला, इसमें हमारे रिजल्ट हैं, इसमें सारे लिंक्स हैं। इसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल्स टू रिजल्ट कंटेनर। ओके, अभी यहाँ पे भी है मोशन डॉट डेव ओवरफ्लो हिडन ओवरफ्लो, यहाँ पर रिजल्ट कंटेनर रिजल्ट आइटम्स कंटेनर, ये इसके आईडी रख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी रिजल्ट आइटम कंटेनर है उसको उठाया हमने, अगर सेक्शन है स्क्रॉल टू टॉप डेटा इन फोकस ×50। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं फ्यूचर। ×50 करने की ज़रूरत नहीं थी। 250 डेटा इन फोकस। फोकस ×50, 50 × 2 +50 करेंगे तो 50। तो इसका
डेटा इन फोकस अगर हमारा इक्वल इक्वल ज़ीरो है तो हम ज़ीरो देंगे, अदरवाइज डेटा इन फोकस इनटू 50, इस तरीके से करके देखते हैं। एक्सेल प्लस पी एक्स उसको सीधा 0 पिक्सल लिख देते हैं, स्क्रॉल टू टॉप। अच्छा, इसको नंबर चाहिए, 0 कर देंगे तो टॉप पर जाएगा, अदरवाइज डेटा इन फोकस इनटू 50 और लेंथ इक्वल इक्वल डेटा डॉट लेंथ। डेटा इन फोकस इनटू 50 हमारा कितना बैठ रहा है, ट्राई करके देख लेते हैं। ये हो गया हमारा B0, यानी स्क्रॉल टू टॉप 50, ये हो गया 50, ये हो रहा है स्टेप 255 10, जैसे कर रहे हैं 0 हो जाएगा, तो स्क्रॉल टू टॉप नहीं हो रहा बेसिकली। हम्म तो ये चेंज होने के बाद हो रहा है, ओके, क्योंकि वो चेंज हो जा रहा है इसलिए हो रहा है पैसा। हम्म अगर हमारा लेंथ है, अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, वरना तो इससे भी काम चल जाएगा। Scroll the section to focus element to show the element। ठीक है, अभी हमारा अगर मैं लिखता हूँ फ्यूचर, इनिशियली हमें यहाँ पे है, फिर स्क्रॉल भी हो रहा है, फर्स्ट पे नहीं हो रहा, सेकंड तक हो रहा है, इवोल्यूशन व्हाट नेक्स्ट कर रहे हैं 0 पे, तो स्क्रॉल टू टॉप 0 नहीं हो रहा। जो कि होना चाहिए, हम लिखते हैं कि सेक्शन नॉट स्क्रॉलिंग टू टॉप ऑन 0, देखते हैं क्या हमारा। हम्म तो देखते हैं 1 बाई 1, फर्स्ट के लिए नहीं, अगर हम फर्स्ट का आ रहे हैं तो ओके, फोकस इक्वल इक्वल डेटा डॉट लेंथ -1, अगर है तो ये 0 हो जाए, अदरवाइज रिटर्न फोकस इनटू 50 रहे। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर फर्स्ट पे नहीं हो रहा। ओके, अब हो रहा है, लेकिन अब करने पे नहीं हो रहा। और अगर थोड़ा चेंज होगा, तो अगर वो सॉल्ट ऑफ डेड लेंथ -1, ठीक है, लेंथ बराबर है, तो ये हो, अगर हमारा लेंथ से 2, जैसे कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारा डेटा एंड फोकस यहाँ पे सेट हो रहा है ना,
उसके बाद हम कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि वो बाद में सेट हो रहा है और ये यहाँ पहले ही हमें मिल जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे बनाते हैं लेट पोजीशन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रीव्यू +1 पोजीशन इक्वल्स टू जो हमारी डेटा इन फोकस है, ठीक है, ये है। तो हमें अगर इसके अंदर जाना है तो यहाँ पर पोजीशन +1 हो जानी चाहिए, पोजीशन इक्वल्स टू पोजीशन +1 और ये सेट हो जाए। ओके, ये पूरा पोजीशन +1 रिमाइंडर डेटा डॉट लेंथ, ठीक है, इस तरीके से ही। और यहाँ पे पोजीशन सेट हो जाए, पोजीशन, ओ सॉरी, पोजीशन ये सेट होगी। सेम इसके साथ करेंगे हम कि पोजीशन इक्वल्स टू पोजीशन -1 प्लस डेटा लेंथ रिमाइंडर लेंथ, और ये हमने कर दिया पोजीशन सेट। पोजीशन क्योंकि सेम है दोनों में, अब हमने अब पोजीशन सेट कर देते हैं, ठीक है। और अब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम कहेंगे कि जो हमारा डेटा डॉट लेंथ इन फोकस इंटू 50 से काम चल जाना चाहिए, क्योंकि 0 पे 0 हो जाएगा, बाकी 50 ऐड होते ले जाएंगे, ठीक है। तो हमें लिख रहे हैं फ्यूचर +1 1 1 1 1 1 और ये 0 नहीं हो रहा। 400 350, सिलेक्टेड इंडेक्स को हमें स्क्रॉल करना है। तो हम इसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं कि हम फोकस कर सकते हैं, स्क्रॉल दिस एलिमेंट, इनकी आईडी के थ्रू हम कर सकते हैं कि लिंक हो गया हमारे, हर एक लिंक को एक आईडी देते हैं, आईडी इक्वल्स टू क्या होगी वो आईडी, रिजल्ट लिंक प्लस इंडेक्स, ठीक है। तो हमारा जो भी इंडेक्स होगा, रिजल्ट लिंक प्लस पोजीशन, जो भी हमारी पोजीशन होगी वो आ जाएगी। कंसोल करा के देख लेते हैं, लिंक टू फोकस, और देखते हैं जी हमारी वो पोजीशन वाली लिंक आ रही है नहीं आ रही, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FUTU, तो यहाँ पे हमारी पहली लिंक आ रही है जो है ब्लॉक 4 की। अब भी अब हमारी आ रही है यहाँ पे एक लिंक जो है इवोल्यूशन, यानी कि डाउन किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाउन एरो किया, फ्यूचर प्लॉट 26 19 फिर 26, तो ये 26 ओनली सही आ रही है इसका मतलब। तो लिंक टू फोकस डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू, ठीक है, ये कर लेते हैं। देखते हैं हमारा ये काम करता नहीं करता। ओके, बढ़िया। तो ये स्क्रॉल इनटू व्यू क्या करता है कि उस करंट एलिमेंट को व्यू में ले आता है, वो व्यू से बाहर नहीं रहता। तो ये एक सही तरीका था हमारा, ठीक है। तो हमने सबको पोजीशन दे दी, अब ये हमें व्यू में दिख भी रहा है हमेशा। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, जैसे कि हम BG ग्रे
की जगह ये यूज़ कर लेते हैं और टेक्स्ट वाइट यूज़ कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, हाईलाइट होकर दिखेगा। और सेम हम इसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। अगर हमारा ये हमारा एक्स, और मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ले लेता हूँ, और डॉलर अगेन हमारा अगर डेटा इंडेक्स के बराबर है तो ये कैटेगरी अदरवाइज ब्लैंक, यानी जो हमारा टेक्स्ट है वो बीजी ग्रे के बराबर हो जाए, यानी टेक्स्ट ग्रे 900, ताकि वो सही से दिखे हमें। ये टेक्नोलॉजी अब सही दिख रही है। जैसे मैं डाउन एरो की करूँगा, स्क्रॉल इनटू व्यू, गुड, बॉटम पे करेंगे ऐसा आ जाएगा, मेरे साथ रहेगा। ओके, अब ये सही लग रहा है, ये स्क्रॉल भी हो रहा है और सही भी है। अब मैं इसको यहाँ से डेटा एंड फोकस वाला हटा देता हूँ। अब इसके बाद क्या रहेगा, सिंपल अब सिर्फ ये रहेगा कि जो मैं सर्च करूँ फ्यूचर, तो हमारा डाउन और की से एंटर करते ही वो बेसिकली रिवर्ट कर जाए। तो हम यहाँ पे अब इफ़ एल्स लगाएंगे अगेन, अगर ये नहीं है तो, यानी कि इफ़ ई डॉट की हमारा है इक्वल इक्वल एंटर, अगर एंटर है तो क्या हो, हम यहाँ पे यूज़ नेविगेट यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट, ठीक है, ये रिएक्ट राउटर का पार्ट है, और हम इसको नेविगेट कर सकते हैं, नेविगेट डॉट, और नेविगेट के साथ हम यहाँ पे पूरा वो दे सकते हैं आईडी, कि जो हमारा ब्लॉग हो और जो डेटा इन फोकस हमारा इंडेक्स है उसके आइटम की आईडी, इस तरीके से हम चेक करके देख लेते हैं। तो फ्यूचर, अब फ्यूचर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, ई लर्निंग, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन डिजिटल एज, एंटर किया, ई लर्निंग, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन डिजिटल एज, ये आ गया। हमारा गो बैक का बटन है, बढ़िया चल रहा है। ब्लॉक डिटेल्स में गो बैक को थोड़ा सा अंडरलाइन हटा देते हैं और इसको एक बटन की तरह बना देते हैं, यानी कि बॉर्डर दे देंगे, एक पैडिंग दे देंगे, देन इसको राउंडेड एमडी कर देंगे, और मेरे ख्याल से एक्सेल करना बहुत सही रहेगा, इससे भी ज़्यादा होगा, हम राउंडेड फुल कर देंगे, राउंडेड फुल, ताकि ये चिप की तरह ऐसे हो जाए। और इसकी P3, तो हम PX तो 3 कर देंगे, PX 6 करेंगे, और PY हम 2 कर देंगे, ये ऐसे बटन बन जाएगा। थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी डालते हैं, होवर पे क्या हो कि इसका बैकग्राउंड वाइज हम कर सकते हैं कि बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो BG ग्रे ये वाला 700, मैंने होवर पे हो गया, तो उसके साथ अगेन होवर पे, और क्या हो, हमारा टेक्स्ट वाइट हो जाए, मैंने होवर पे किया, ये हो गया टेक्स्ट वाइट। ये एजुकेशन है, इसका भी कुछ करना पड़ेगा, विद फुल, नहीं विद ऑटो, विद ऑटो काम नहीं आएगी यहाँ पे, इनलाइन यूज़ करना पड़ेगा, मैं इनलाइन, तो यहाँ पे ये इस तरीके से। अब PX 3, तो थोड़ा सा पैडिंग आ जाएगी इसमें, PX 5, और यहाँ पे PX हटा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पूरा, बन गया हमारा कि हम अगर फजी सर्च करें कोई भी आइटम फ्यूचर, यहाँ पर डाउन एरो की कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से कैटेगरी आ रही हैं और टाइटल्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक फजी सर्च का पूरा एलिमेंट, जो कि अच्छे से काम भी कर रहा है, ठीक है। डाउन एरो की से हमारा
अब भी हो रहा है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो उसी वाले पे, जैसे द एवोल्यूशन ऑफ स्मार्टफोन्स व्हाट नेक्स्ट, हम एंटर की प्रेस करेंगे उसी ब्लॉग पे हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, राउटिंग सीखी, और राउटिंग में प्रॉप्स कैसे पास करते हैं वो भी हमने सीखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय।